प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आज हमारे को पूरी रात अच्छी तरह संभाल के रखा है और ये सुबह का दिन देखने का मौका दिया। इसके लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और भाइयों बहनों, आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज हमें एक चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि आज हमारे समाज में हमेशा एक दूसरे की चुगली होती है। हम एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो आज हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु के बच्चे हैं। आज हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना है। और प्रभु के सामने यदि हमने ऐसा किया है तो प्रभु के सामने आइए हम लोग अपने पापों को पछतावा करेंगे और प्रभु का आज हम लोग महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे को अगुवाई करते हैं, आशीष देते हैं और सुबह शाम हमें हमेशा सुरक्षित रखते हैं। दुष्ट आत्मा से, नाना प्रकार की बीमारी से प्रभु हमारे को अच्छी तरह संभाल के रखते हैं। और आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने, प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा जय जयकार करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो आज हमें नहीं करना है। और प्रभु के सामने, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से हम हमेशा गलती होती है, पर आज हम अपने आप को सुधारना है। प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना और हर बुराई से हमें बचा के रखना। ऐसे हमें प्रार्थना करना है प्रभु के सामने। अपने आत्मा को, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल के प्रभु के सामने आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज देखिए, हमारे संसार में इतनी पाप बुराई बढ़ रही हैं। आज बहुत सारे मिनिस्ट्री को आज लोग नीचे कर रहे हैं, उसको डाउन कर रहे हैं। आज संसार के सामने आज उसको नीचे झुका रहे हैं। तो आज हम प्रभु की महिमा करेंगे। आज हमारे को बहुत सारे ऐसे देखने को मिल रहा है। आइए हम लोग उन सब चीज़ों के लिए प्रभु के सामने पछतावा करेंगे, प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, अपनी हर गलतियों को प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। और प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब प्रभु की महिमा के लिए ये सब काम करते हैं कि आज जो लोग नहीं जानते हैं, प्रभु उन लोगों को आशीष दे। और इन सब चीज़ों में जब हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ काम, अच्छे काम करते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमें आशीष देता है, देखने वालों को बहुत आशीष देता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत सारा सीखने को मिलता है। और प्रभु की हम महिमा करेंगे। आज हम विशेषकर अपने हृदय से हम प्रार्थना करेंगे, जो लोग आज भटक गए हैं संसार में। आइए हम लोग उन सब चीज़ों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रभु के वचनों को सुनेंगे और बाइबल अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे को जो हम चीज़ों को नहीं जानते हैं वो सब चीज़ को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। और प्रभु का वचन में बहुत ही शक्ति है और हम उसको पढ़ते हैं तो हमें आशीष मिलता है, और जो लोग सुनते हैं उससे भी बहुत आशीष मिलता है। तो आइए हम लोग प्रभु के वचनों को सुनते हैं। संत मत्ती से है, अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है दूसरों पर दोष नहीं लगाना। प्रभु का वचन कहता है, प्रिय भाइयों बहनों, आज हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, तो आज हमें इस सब के बारे में हमें जानना है कि हमें दोष नहीं लगाना है। आज जो भी प्रभु न्याय करेगा, ऊपर वाले हैं जो हमारे को सृष्टि की हैं, इन संसार में हमारे को भेजे हैं अच्छे कर्म करने के लिए। तो आज हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना है और अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है वचनों पे। जब हम वचन पे अच्छी तरह से गहराई से हम सोचते हैं तो हमारे को आशीष मिलेगा ऊपर से। प्रभु की आशीष, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में अच्छे कार्यों को करेंगे। हर प्रकार की जो दुष्ट आत्मा है, जो रात दिन हमारे ऊपर निगरानी रखता है, दुष्ट आत्मा की शक्ति आज यीशु मसीह के नाम से वो टूटने जा रहा है। हालेलुया। हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, आज हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को कई लोगों ने देखा है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे रहा है। आपके जीवन में अच्छे काम हो जाएंगे जब प्रभु की महिमा के लिए हम इस वचनों को सुनते हैं, इस वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु आशीष देंगे। आइए हम लोग वचन को सुनते हैं। दूसरों पर दोष नहीं लगाना। आज हम प्रभु के वचन को सुनेंगे।
पहला में है, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रिय भाई एवं बहनों, यदि हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तो क्या हम पे भी दोष लगाया जाएगा? हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी मतलब समस्याएं आएगी, हमारे ऊपर भी झूठे आरोप लगाएंगे। इसीलिए आज हमें दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना है, जिससे हमारे को प्रभु अच्छी तरह से आशीष देंगे। जब हम अच्छे कर्म को करेंगे तो प्रभु हमारे को आशीष देंगे। उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जब हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे तो उसी प्रकार हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तो आज हमें एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है और प्रभु के वचन को मनन चिंतन करना है। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए ये करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, कहने का मतलब हम यदि किसी को गड्ढे खोदते हैं उसको गिराने के लिए, तो क्या हमारे को गिराने के लिए भी गड्ढा खोदा जाएगा? कहने का मतलब यह है कि आज हमें एक दूसरे को नहीं नापना है, एक दूसरे की बुराई नहीं करना है। जब तुम्हें अपनी ही आँखें की धरन पर पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख ना तिनका क्यों देखते हो? प्रिय भाइयों बहनों, आज हम एक दूसरे की बुराई नहीं करना है, एक दूसरे की चुगली नहीं करना है। आज हमें प्रभु का वचन यही सिखाता है कि आज हम किसी को उंगली दिखाते हैं तो हमारे तरफ कितनी 4 उंगली रहती है अपने तरफ। इसीलिए आज किसी को ऐसा नहीं करना है, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना है। प्रभु का वचन यही सिखाता है आज हमारे को। तो प्रभु के वचन को जब हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सुबह शाम प्रभु की महिमा करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? बहुत सारे आशीष मिलेंगे। जब तुम्हारी ही आँखें में धर्म है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूँ? प्रभु कितना महान है, सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर। आज हमारे को ये सब बहुत सारे हमारे को आशीष मिल रहा है जो हम वचनों को पढ़ रहे हैं सही रीति से। रे डोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें प्रभु के इस वचनों को जानना है कि इसका अर्थ क्या है। जब हम आज प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, रात दिन हम प्रभु की महिमा करेंगे, तो हमारे जीवन में प्रभु आशीष देंगे। और जो भी मतलब दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कार्य करते हैं, आज सारे दुष्ट आत्माएं की शक्ति टूटेगा जब हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे। सो आइए हम लोग प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करेंगे और अच्छी तरह से ध्यान करेंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज प्रभु की महिमा के लिए। अपने आँखों को बंद कर ले और प्रभु के सामने अपने हृदय को खोले और प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु आज मुझे समझ, ज्ञान, विवेक दे कि आज हम समझ सकते हैं एक दूसरे को। पिता, आज हमारे जीवन तो अच्छे कार्य को करना। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता ईश्वर। आपने हमारे को पूरी रात अच्छी तरह से संभाल के रखा पिता ईश्वर, और आज सुबह का दिन देखने का मौका दिया है पिता ईश्वर। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी, आज मैंने जो वचन पढ़ा है पिता, संत मत्ती का अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर हमने 5 तक पढ़ा पिता। आज हम आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते पिता। आज प्रभु आपने कहा है एक दूसरे के ऊपर चुगली नहीं करो। आज प्रभु, आज हम यदि चुगली करते हैं तो हमारे ऊपर भी चुगली किया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है पिता यीशु। आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हमारे को जीवन में पिता जो भी चुगली होती है, झूठी आरोप लगाती है पवित्र आत्मा, आज हमारे को इन सब चीज़ों से बचा कर रखना। हर प्रकार की शैतानिक शक्ति से पिता आप बचा कर रखना। हम धन्यवाद करते हैं जीवित ईश्वर। आज हम पिता पाप से लदे हुए हैं पिता, एक दूसरे की हम बुराई करते हैं प्रभु जी।
आज हमारे को इन सब चीज़ों से बचा के रखना। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, सब कुछ जानने वाले पिता, सामर्थ्य पिता, आज मैं आपकी महिमा आराधना करता हूँ। हालेलुया। तू कितना महान है, तू कितना सामर्थ्य पिता। आज हम देख रहे हैं पिता, हमारे संसार में प्रभु जी बड़े बड़े मिनिस्ट्री के ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं पिता। आज प्रभु उन सब चीज़ों से हमारे को बचा कर रखना। हे पिता ईश्वर, आज अंत के समय आ गए हैं पिता। आज प्रभु संसार में इतनी भयंकर पाप बढ़ गई है प्रभु जी। आज हमारे को उन सब चीज़ों से बचा कर रखना। और प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ, जो लोग भारी पापों से लदे हुए पिता, आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग आज़ाद होने जा रहे हैं। प्रभु मैं आपके सामने दिल से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज लोग जो दर दर भटक रहे हैं पिता, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। वे अपने घर लौटने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, हमारे को हर गंदे कामों से बचा कर रखना प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज लोग नशे पान में डूबे हैं पवित्र आत्मा, उन सब चीज़ों से यीशु मसीह के नाम से तो आज़ाद कर दे। हालेलुया। मैं पिता प्रार्थना करता हूँ आपके सामने, आपके चरणों में आता हूँ, आपके सामने विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तो हमारे को आज़ाद कर देना। हालेलुया। मैं इस छोटी विनती को पवित्र आत्मा आपके हाथ में समर्पित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सुन और स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पूरे कलीसिया को प्रभु आप लोगों का आशीष दे।